बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होंगे अगले। आपको बता दें अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट अब डोनाल्ड ट्रंप होंगे। जी हां, प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर मिल रही बड़ी जानकारी। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को और डोनाल्ड ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं और ये वोट्स जो 270 उन्हें चाहिए थे और उससे भी 7 आगे, यानी 277 इलेक्टोरल वोट्स मिलने के बाद आपको बता दें कि ये 47वें राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और इससे पहले जो बाइडेन यहां राष्ट्रपति बने थे और उससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप रह चुके हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट। बहुमत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स की आवश्यकता थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अब 277 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लिए हैं और अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जिस पर की दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी, अब उसका परिणाम जारी हो चुका है और काफी समय से इसी पर निगाह टिकी हुई थी कि आखिर क्या रहता है परिणाम। और अब वहां रात के लगभग 12 बजे होंगे और रात 12 बजे के आसपास जाकर के ये काउंटिंग पूरी हुई और इस काउंटिंग के पूरा होने के साथ यहां रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को अब राष्ट्रपति बनाया जाएगा। जी हां, राष्ट्रपति पद के लिए लड़ रहे थे चुनाव और ऐसे में जो कमला हैरिस डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार थी, उन्हें उम्मीद थी कि इस बार कुछ बदलाव होगा, एक नया, क्योंकि अभी इस वक्त वो उपराष्ट्रपति हैं, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं। ऐसे में काफी उम्मीदें बढ़ गई थी उनकी, हालांकि काफी प्रयास भी किया गया था और एक बार को जो टक्कर थी वो काफी नजदीक और कांटे की मानी जा रही थी। जबकि अब जो जानकारी मिल रही है उससे साफ है कि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट यानी 47वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ने 277 का वो आंकड़ा पकड़ लिया है। जी हां, 277 इलेक्टोरल वोट्स उन्हें मिल चुके हैं। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोट हासिल करने की जो 270 की सीमा थी उसे पार करते हुए उन्होंने 277 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लिए हैं और अब वे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। और राजीव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गए, विदेशी मामलों के जानकार हैं और खासकर अमेरिका की राजनीति को बहुत नजदीक से राजीव देखते हैं। राजीव, आखिर जिस चीज का इंतजार था वो जारी हो चुका है। इस वक्त अमेरिका में रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन जश्न का माहौल होगा वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में। देखिए, आपकी जो सूचना है वो आपने अपने सूत्रों से प्राप्त की है, इसलिए मैं उसका आदर करता हूं और निश्चित रूप से उसी तरफ ट्रेंड है, उसी तरफ रुझान है। मगर जो दूसरे स्रोत हैं अभी वो इतने निश्चित रूप से नहीं कह पा रहे हैं। हमें संक्षेप में यही समझना है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है, जितनी वोट्स की गिनती हुई है, जितना ट्रेंड बताया गया है, उसमें निस्संदेह मिस्टर ट्रंप आगे चल रहे हैं या हो सकता है कि अपने लक्ष्य पर कुछ समय के बाद में पहुंच जाएं, वो सिद्ध कर दिए जाएं। उस बात को हमें मान के चलना है और हमें यही कहना है कि यदि वो बन जाते हैं दोबारा सफलतापूर्वक राष्ट्रपति, तो ये उस श्रेणी में आ जाएंगे जिनमें कि बहुत कम लोग इतिहास में हैं जो कि 2 बार व्हाइट हाउस में अपने 4 साल के कार्यकाल में रहे हैं। और दूसरी तरफ ये बात भी जाहिर हो जाएगी कि अभी भी अमेरिका के लोग, जो उनका बहुमत है, वो वहां अभी भी महिला को राष्ट्रपति के रूप में देखने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को परास्त किया था, इस बार हो सकता है कि यही हालत जो अपनी मदाम हैरिस है उनका हो। अभी कुछ समय हमें फिर भी धैर्य रखना चाहिए, मगर निस्संदेह जो आप बता रहे हैं रुझान उधर ही जा रहा है। निश्चित रूप से राजीव, और ये निश्चित रूप से अमेरिका के लोगों के चुने हुए फैसले ने ये दर्शाया है। और चूंकि महिला राष्ट्रपति होने में अभी कुछ और समय लगता है कि अमेरिका को इंतजार करना होगा, चूंकि एक बार फिर से जो मौका बन रहा था, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बन सकती थी, अभी जो आंकड़ा है वो एक आगे पीछे चल रहा है, लेकिन काफ़ी जो बहुमत की बात है वो
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है झुकाव है। और जो सूत्र कुछ एक हमें जानकारी दे रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे और वो चुनाव जीत चुके हैं। बहुत शुक्रिया राजीव आपका समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर भोपाल के एक पॉश इलाके में जहां ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है।